वर्तमान में 500 वर्ष पूर्व उड़ीसा में जगन्नाथ के पास जन्मे अच्युतानंद महाराज की लिखी पुस्तक भविष्य मालिका की भविष्यवाणियां वायरल हो रही है। उड़ीसा में अच्युतानंद जी को दिव्य शक्तियों से संपन्न बहुत बड़ा योगी और संत माना जाता है। उन्होंने ये भविष्यवाणियां ताड़ के पत्तों पर लिखी थी। कहते हैं कि भविष्य मालिका नाम से 21 लाख किताबें हैं। ये ग्रंथ ओडिशा में जगन्नाथपुरी के मठों, मंदिरों और महंतों के पास अलग अलग रखे हुए हैं, लेकिन अच्युतानंद दास ने 318 पुस्तकें भविष्य के विषय पर लिखी है। हालांकि उनके नाम पर कई लोग अब झूठी भविष्यवाणियां भी प्रचारित कर रहे हैं, जो कि भविष्य मालिका में लिखी ही नहीं है। आज हम आपको इस वीडियो में भविष्य मालिका की खौफनाक भविष्यवाणियों के बारे में बताएंगे, तो बने रहे इस वीडियो के अंत तक। भविष्य मालिका के अनुसार धरती 3 चरणों से गुजर रही है। पहला, कलयुग का अंत होगा। दूसरा, महाविनाश होगा। और तीसरा, आएगा एक नया खुशहाल युग। यह पुस्तक मूल रूप से ओडिया भाषा में लिखी हुई थी, जो 5 मित्रों ने मिलकर लिखा था, जिसमें है अच्युतानंद दास, श्री अनंत दास, श्री जसोबंत दास, श्री जगन्नाथ दास और श्री बलराम दास। चलिए अब इनके भविष्यवाणियों के बारे में बात करते हैं। पहली, अन्नदाता कहलाने वाले किसान खेती करना छोड़ देंगे। इसकी तो शुरुआत भी हो गई है। गांवों की जनसंख्या शहर की ओर पलायन कर रही है। दूसरी, प्राकृतिक आपदाएं बहुत ज्यादा होगी। कहीं बहुत ज्यादा सूखा होगा, पेड़ पौधे मरने लगेंगे, तो कहीं बाढ़ आने लगेगा और इसका असर भी संपूर्ण विश्व में देखने को मिल रहा है। तीसरी, धरती पर हो रही प्राकृतिक आपदाओं के कारण धरती पर 7 दिनों तक अंधेरा रहेगा। कहा जाता है कि यह घटना 2024 से सन 2029 के बीच होगा। चौथी, आसमान में 2 सूर्य निकलने का आभास होगा और यह आसमानी पिंड होगा जो पृथ्वी पर कहीं भी गिर सकता है। पांचवा, बुजुर्गों और शिक्षकों का निरादर होगा। वहीं पाखंडी लोग धर्मगुरु बनकर लोगों को छलेंगे। भविष्य में लोगों के मन में धर्म, संवेदनशीलता, प्रेम और संस्कार खत्म हो जाएंगे। नेक और धार्मिक भक्तों का मजाक उड़ाया जाएगा। छठवीं, धीरे धीरे आस्तिकों की संख्या घटेगी और यह दुनिया आस्तिकों और नास्तिकों के बीच विभाजित हो जाएगी। इंसान व्यभिचारी हो जाएगा और पुरुष महिला के बीच में अनैतिक संबंध होगा। सातवीं, प्राकृतिक आपदाएं तबाही मचाएगी। विचित्र महामारियां और बीमारियां से जनता त्रस्त रहेगी। आठवीं, अमेरिका का एक बड़ा हिस्सा जलमग्न हो जाएगा। चीन के कई टुकड़े हो जाएंगे। पाकिस्तान का नामो निशान ही मिट जाएगा। पाकिस्तान के साथ मिलकर लड़ने वाली शक्ति कमजोर और दयनीय हो जाएगी। रूस एक हिंदू देश बन जाएगा। यूरोप युद्ध लड़ने लायक नहीं रहेगा। वहाँ की जनसंख्या ना के बराबर हो जाएगी। 9वीं, बताया जा रहा है कि महाभारत के युद्ध के समय कई लोग किसी कारणवश इस युद्ध में भाग नहीं ले पाए थे। वे सभी योद्धा युद्ध लड़ना चाहते हैं और अब उनकी यह इच्छा कलयुग के अंत में पूरी होगी, जबकि कल्कि अवतार का जन्म भी होगा। भगवान बलराम भी युद्ध में भाग नहीं ले पाए थे। बलराम जी को ही जगन्नाथपुरी में बलभद्र के नाम से जाना जाता था। कलयुग के अंत में बलराम जी प्रकट होंगे और इस युद्ध में भाग लेंगे। 10वीं, कलयुग के अंत के समय जीवन देने वाला सूर्य जीवन लेने वाला बन जाएगा और फिर कल्कि भगवान 12 हाथ के खड्ग लेकर पूरी धरती पर भ्रमण करके समस्त मलेच्छ लोगों का संहार करेंगे। जब सभी का संहार हो जाएगा तभी कलयुग का अंत हो जाएगा। वैसे तो भविष्यवाणियाँ बहुत सारी है, लेकिन उसमें कौन सी भविष्यवाणी सही होती है वो समय के साथ ही पता चल पाएगा। रही बात भविष्य मालिका की, तो भविष्य मालिका में जो भविष्यवाणी लिखी गई है उसे डिकोड करना मुश्किल है। भविष्य मालिका में लिखी भविष्यवाणियों पर गौर करें तो यह सच होती हुई नजर आती है, क्योंकि आरंभ ही अंत की शुरुआत होती है, या यह कह सकते हैं कि अंत ही आरंभ का शुरुआत होता है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जगन्नाथ।